पूर्णतया बताऊंगा, जिसे जान लेने पर इस संसार में फिर दूसरा कुछ भी जानने योग्य विषय शेष नहीं रह पाता। तीसरा श्लोक। हजारों मनुष्यों में कोई एक मोक्ष रूपी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों अर्थात साधकों में भी कोई एक ही मुझको तत्व से अर्थात स्वरूपता जानता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ततति सिद्धये, यत्ततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। चौथा श्लोक। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह मेरी 8 प्रकार से विभक्त प्रकृति है। पांचवा श्लोक। यह मेरी अपरा अर्थात निकृष्ट प्रकृति है, किंतु हे महाबाहु, इससे अन्य मेरी उस जीव रूपा परा अर्थात श्रेष्ठ प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है। छठा श्लोक। तू ऐसा जान कि समस्त परा अपरा प्रकृति रूप कारण से ही उत्पन्न होने वाले हैं। सूत में पिरोए मणियों की तरह यह समस्त जगत मुझ में पिरोया हुआ है। आठवां श्लोक। हे कौन्तेय, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, समस्त वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ तथा पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। नौवां श्लोक। मैं पृथ्वी में पावन गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, समस्त प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। 10वां श्लोक। हे पार्थ, मुझे तू समस्त प्राणियों का सनातन बीज अर्थात नित्य कारण जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। 11वां श्लोक। और आसक्ति से रहित बल हूँ। जो भी सात्विक और तामसिक भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न जान, परंतु मैं उनसे अर्थात उनके वश में नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। 13वां श्लोक। इन 3 गुणमय अर्थात गुणों से उत्पन्न भावों से यह संपूर्ण जगत मोहित है, इसलिए वह इन गुणों से अतीत मुझ अविनाशी को नहीं जानता। 14वां श्लोक। यह मेरी त्रिगुणमयी अलौकिक माया दुस्तर है, जो मेरी आते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। 15वां श्लोक। माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी भाव के आश्रित हुए मनुष्य में अधम दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरी शरण में नहीं आते। 16वां श्लोक। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, आत्र, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सुकृति मनुष्य मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना।
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चो भरत